जी किस तरीके से देखते हैं आप एमएलसी? इन्हें वास्तव में लोकतंत्रीय व्यवस्था के जो हिस्से हैं उसमें सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो विधान परिषद में सदस्य चुनते हैं, उसकी प्रक्रिया का यहाँ पर स्वरूप चल रहा है। और हमें अच्छा लग रहा है कि आज हम कल दिन भर यहाँ पर घूमते रहे कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं। और लगता ये है कि एक तरफा मतदान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर महाराज सिंह के पक्ष में होने जा रहा है। और कल दिन भर कई स्थानों पर जाने के बाद मैंने महसूस करा सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना चाहते हैं। यूपी में और केंद्र में आपकी सरकार है, किस तरीके से देखते हैं एमएलसी की सीटें जब आपके पास होंगी तो यूपी में विकास किस तरह बढ़ेगा? नहीं, वास्तव में सदन में लोकसभा और राज्यसभा ऐसी विधानसभाओं में विधानसभा, विधान परिषद और जहाँ पर बड़े राज्य हैं तो वहाँ पर एक बहुत सी बातों की चर्चा होती है। और ख़ास तौर से परिषद में जो सदस्य चुनकर आते हैं विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। आपने ध्यान होगा कि स्थानीय निकाय का चुनाव आज ये हो रहा है, एक स्नातकों का चुनाव भी होता है। तो ये वास्तव में सबको चुनकर भेजते हैं और जिससे उनके प्रतिनिधि बैठकर उनके विषय की बात भी करें और प्रदेश को सही दिशा में ले जाने की चिंता भी करने का काम करें। मुझे लगता है उसका हिस्सा है ये। और हम लोगों ने जिनको उम्मीदवार बनाया है वो पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं और उनकी अच्छी लोगों के बीच में राय है। थैंक यू। नगर पालिका टाउन एरिया के जितने भी सभासद हैं चुने हुए प्रतिनिधि इसमें वोट, तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है और भारतीय जनता पार्टी के जो जन कल्याण कार्य हैं उनसे प्रभावित होकर के जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है। और ये एक तरफा चुनाव है। पूरे हम देख कर के आ रहे हैं, अपने लोकसभा क्षेत्र के कई इलाकों में गए, एक तरफा वोटिंग हो रही है। 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं इससे पहले, आज बाकी सीटों पे चुनाव हो रहा है। क्या लगता है आपको कितनी सीटें? सबकी सब सीटें जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जिस तरीके से आप देखें डबल इंजन की सरकार प्रदेश में है और आदरणीय योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुंच रही हैं, लोगों तक पहुंच रही हैं। मंत्री जी, जानना चाहेंगे आज एमएलसी चुनाव हो रहा है, आपने क्या कहना चाहेंगे? आपने भी वोट डाला है। हमारी पार्टी के कैंडिडेट आदरणीय कुंवर महाराज सिंह जी भारी बहुमत से जीतेंगे और रामपुर और बरेली दोनों ही जगहों का चौतरफा विकास और तेज़ी से होगा। यूपी में आपको क्या लगता है कि एमएलसी की सभी सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? हमें उम्मीद है सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भारी बहुमत से। कितना लाभ मिलेगा? एमएलसी होंगे, विधायक बीजेपी के होंगे तो विकास करने में कितना सरकार को और मजबूती मिलेगी। वैसे भी सरकार हमारी 2/3 मेजॉरिटी से है, लेकिन और मजबूत होगी। जनता की एक मोहर और लग जाएगी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के किए जा रहे कार्यों से संतुष्ट हैं। बाबा का बुलडोजर लगातार काम कर रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बाबा का जो बुलडोज़र है ये उन जगहों पे है जहाँ लोगों ने दूसरों की संपत्ति हड़प करके अपनी बिल्डिंगें बनवाई हैं, सरकारी ज़मीनें हड़पी हैं, उन पे है बुलडोज़र। शरीफ आदमी गरीब आदमी पे बुलडोज़र नहीं है और गरीब आदमी पे चलना भी नहीं है और ना ही चला है। मंत्री जी, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग मिला है, क्या कहना चाहेंगे विभाग के बारे में? विभाग हमें बहुत महत्वपूर्ण मिला है और हम इसमें सबसे बड़ा काम जो करने के उसमें हैं, अब की बार 35 करोड़ पेड़ लगवाएंगे और उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है। धन्यवाद। आज जो है चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय कुंवर महाराज सिंह जी एक तरफा जीत हासिल करने जा रहे हैं। ये भाजपा के सुशासन की जीत है और जो माफिया और गुंडे हैं उन पे जो बुलडोज़र चल रहा है उसकी जीत है। अब जनता को ये जनप्रतिनिधि से लेके जनता तक को महसूस हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी ही है जो
प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है, देश के विकास के लिए काम कर रही है। इसलिए अब विरोधी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। महाराज सिंह जी की जीत सुनिश्चित है। वोटों का अंतर देखना है कि कितने ज़्यादा अंतर से वो जीतेंगे। मुझे लगता है कि अंतर भी बहुत बड़ा और ऐतिहासिक होगा। पहले ही चल रहा है यार, एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव। एक तरफा चुनाव है भाई। वोटर ओनली चलो मम्मा मोबाइल तो हटो, मुझे जाने दो पहले। मोबाइल लो, पकड़ जाओ। हाँ जी एजेंट साहब, ये देखिए फ्रेम ठीक है। हेलो, लोग की भोजपुरा में भी जिम्मेदारी लगेगी ना।